हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे चैप्टर प्रोसेस कोस्टिंग 1 प्रक्रिया ना हिसाब 1। आज हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने वाले हैं। साथ में इस चैप्टर में जो अकाउंट क्रिएट होता है उसका हम फॉर्मेट भी समझेंगे, जितनी भी एंट्री है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ होता है उसको हम क्लियर करने वाले हैं, और साथ में लास्ट में जो एक्स्ट्रा अकाउंट हमको बनाना थे इसका भी फॉर्मेट और बेसिक कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इन शॉर्ट में आज के वीडियो में इस चैप्टर का जितने भी फॉर्मेट है या बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हम करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद इस चैप्टर के ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड हो चुके, तो वो जरूर देखिएगा जिससे आप उसे इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस कोस्टिंग होता क्या है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो फाइनल गुड्स बनने से पहले अलग अलग प्रोसेस में से गुजरता है, अलग अलग स्टेजेस में से गुजरता है, जहाँ पर हर एक प्रोसेस में अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग खर्चा होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री हर एक प्रोसेस का अपना कॉस्ट जानने के लिए, खर्च जानने के लिए प्रोसेस कोस्टिंग मेथड टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है बहुत सारी, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई, क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई। समझिए जैसे कि रॉ मटेरियल जो होता है वो फर्स्ट प्रोसेस में एंटर किया जाता है, जो वहाँ पर उसके लिए इनपुट कहलाता है। फिर उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है, वहाँ पर कुछ खर्चा होता है। उसके बाद वो जो इनपुट होता है उस प्रोसेस का आउटपुट बनता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। फिर सेकंड स्टेज के ऊपर उसके ऊपर उसका स्पेसिफिक वर्क होता है, वहाँ पर भी कुछ खर्चे होते हैं। फिर वो इनपुट आगे जाके आउटपुट बनता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इस तरह से हर एक प्रोसेस में से इनपुट आउटपुट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में जाके उस गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट हमें फाइंड आउट होती है, जो हर प्रोसेस में इंक्रीज ही होती रहती है। तो यहाँ पर कुछ खर्चे समझिए कॉमनली जो होते हैं, जैसे कि मटेरियल माल सामान का, लेबर वेजिस मजूरी का, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, सीधा खर्चा प्रत्यक्ष खर्चा होते हैं, प्रोडक्शन के ओवरहेड जिसको इनडायरेक्ट खर्च भी बोलते हैं, उत्पादन ना परोक्ष खर्चा, ये सारे खर्चे हर प्रोसेस में कॉमनली होते हैं। तो यहाँ पर हर प्रोसेस का अकाउंट क्रिएट करके उसका एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है इस मेथड के अंदर। तो चलिए अब प्रोसेस अकाउंट का हम एक फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस तरह से हम एंट्रियाँ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ जो कॉमनली बेसिक हमारा वैसा ही है। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर रहता है, क्वांटिटी और अमाउंट सेम टू सेम डेबिट का हमारा क्रेडिट साइड आएगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पर डेबिट साइड जो मोस्ट ऑफ एंट्रियाँ होती है वो हमारे इनपुट की तरह होती है, जो प्रोसेस में लाते हैं ना वो हमारी एंट्रियाँ होती है। और यहाँ पे आउटपुट की तरह एंट्री हो, जो प्रोसेस में से जाता है उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले प्रोसेस 1 है, इसलिए यहाँ पर हमेशा यूनिट इंट्रोड्यूस की फर्स्ट एंट्री आएगी, दाखिल एकम की फर्स्ट एंट्री आएगी, यहाँ पर जो यूनिट यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो उसकी यूनिट की एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे, जो भी क्वांटिटी है जो एकम में गुजराती वाले आई होप समझ रहे होंगे साथ में। और उसकी अमाउंट कैसे बनती है, तो उसका कॉस्ट बताया गया होता है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट की बता दी गई होती है, एकम दीठ वो कितने का, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक उसका अमाउंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल यहाँ पे सब खर्चे इसी यूनिट के ऊपर काउंट होते हैं, इसके लिए अलग से इनकी यूनिट आती ही नहीं है। ये यूनिट को क्वांटिटी को इंक्रीज करते नहीं है, जैसे कि माल सामान मटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर मजूरी का, वही डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे खर्चे इसी क्वांटिटी पे होते हैं। और उसके बाद ये जो एंट्री है बाकी खास समझनी है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होगा, सामान्य बगाड़, असामान्य होता है, ये क्या पहले इसका टर्म समझ लेते हैं। तो नॉर्मल लॉस को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले से पास्ट एक्सपेंस के बेस पर उन्हें पता होता है कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होगा, कुछ ना कुछ बगाड़ जरूर होगा, तो उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता ही है। ठीक है, जैसे कि समझो फर्स्ट प्रोसेस में हमने 100 यूनिट यहाँ पर लाया एज ए इनपुट, तो 5% अगर बोला गया, सम्स में दिया गया होगा 2%, 5%, 10% जो भी दिया होगा, इस इनपुट पे ही हमको गिनना रहता है। तो 5% माना एज ए पास्ट एक्सपेंस के बेस पर इस इंडस्ट्री में कि वो लॉस हो गए, तो उसे हम नॉर्मल लॉस, सामान्य बगाड़ के रूप में देखते। तो 5% माइनस करेंगे मतलब 5 यूनिट लेस हो जाएगी, तो 95 यूनिट एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। इस प्रोसेस में 95 यूनिट क्या करेगी, बनेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, क्वांटिटी को रिड्यूस करता है, आउटपुट की तरह देखा, इसलिए हमारा क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस, सामान्य बगाड़ की एंट्री होती है, जहाँ पर क्वांटिटी की एंट्री यहाँ करेंगे, जो भी परसेंट दिया गया इस इंट्रोड्यूस यूनिट पर ही गिना जाता है, दाखिल एकम पर ही गिना जाता है। जो परसेंट में दिया तो परसेंट करके हम लोग निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो अमाउंट के लिए अलग से हमको स्क्रैप भंगार कीमत दी गई होगी, तो उसका इंटू करके उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। अगर नहीं दिए तो एस मिट्टी से वही का वही क्वांटिटी रखा जाता है, उसको हम सेल करते नहीं है, ऐसा माना जाता है।
अब एब नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, असामान्य का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कब लॉस होता है कब गेन होता है, ठीक है, बगाड़ कब और वधारो कब। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा 5% नॉर्मल लॉस के साथ हमने देखा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए। बट जब एक्चुअल की बारी आती है, खरेखर जो उत्पादन हुआ है वो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। समझे 95 से कम हो गया 92 हो गया, तो यहाँ पर देख रहे 3 यूनिट और लॉस हो गई। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने माना था उससे भी कम हो गया, तो ये भी एक तरह का लॉस ही होगा। बट ये किस तरह का होगा, एब नॉर्मल लॉस बन जाएगा, असामान्य बगाड़ बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा प्रोडक्शन को कम करता है, इसलिए क्रेडिट साइड इसकी एंट्री होती है। अब दूसरे केस में अगर देखा जाए, समझिए हमने एक्सपेक्ट किया था 95, लेकिन उसकी जगह उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, भले वो कोई भी वजह से हो सकता है, भले वर्कर की एफिशिएंसी हो या मशीनरी का बेटर यूज़ किया गया हो, तो 95 की जगह 97 प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उस प्रोसेस में, तो 2 का इंक्रीज हुआ है, 2 यूनिट क्या हो गई, एक्स्ट्रा गेन हो गई, ठीक है, वधारो हो गया 2 यूनिट का, तो उसको हम बोलते हैं एब नॉर्मल गेन और सामान्य वधारो बोलते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसलिए कहाँ पे होता है, डेबिट साइड इसकी एंट्री होती है। सम्स में हमेशा इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ में होता नहीं है, ठीक है। सम्स में कई बार दे के रखा होगा, नहीं दिया तो मिसिंग टोटल करके हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो पहले एंट्री, आई होप ये क्लियर आपको हो चुका होगा। इसकी अमाउंट मैं अभी बताता हूँ कि कैसे क्रिएट होगी। इसके बाद नॉर्मली यही एंट्री होती, टोटल मार के हम लास्ट में बना देते इस प्रोसेस का जो आउटपुट निकल के आता है, जिसको हम प्रोसेस 2 की करके भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर करे उसका नाम भी लिख सकते हैं, या तो फिर फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, या तो फिर ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस, अलग अलग नाम से हम लिख सकते हैं। जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ है इस यूनिट का, जिसको हम खरेखर उत्पादन गुजराती में बोलते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब इन तीनों का जो प्राइसिंग है, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वो ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सारे खर्चे वर्चे सब ऐड होने के बाद इसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया जाता है तीनों का, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस 2, मतलब जो सेकंड में एक्चुअल में जो आउटपुट हुआ है इस प्रोसेस का जो उत्पादन हुआ प्रोडक्शन, उन तीनों के लिए कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया जाता है, उसके ऊपर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो ध्यान से समझिए ये कॉस्ट पर यूनिट इनका निकलता कैसे, तीनों का एक ही हो रहा है। सम्स में किसी एक का दिया है तो आगे के लिए भी वही यूज़ करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो देखिए निकलता कैसे है, तो बहुत बेसिक उसी तरह फाइंड आउट करना है, वही 3 चीज़ जैसे मैंने बताया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन बोलते हैं, और सामान्य बगाड़ और सामान्य वधारो बीजी प्रक्रिया खाते ले गया। तीनों के लिए हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी रहती है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट होता है, बहुत बेसिक है। उस प्रोसेस का पहले टोटल कॉस्ट ले लीजिए, जो भी टोटल कॉस्ट है कैसे आता है, तो डेबिट साइड के अंदर एक जो इंट्रोड्यूस है उसका जो खर्चा हुआ वो, साथ में जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए, इन सारों को प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है, कुल खर्चा उसका मिल जाता है। जिसमें से माइनस क्या करना रहता है, वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस को सेल करने से जो प्राइस मिला है वो माइनस करना रहता है, क्योंकि एक तरह का वो इनकम मान लिया जाता है, उस खर्चे में से कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस को सेल करने से जो अमाउंट आया वो लेस कर दिया जाता है, सामान्य बगाड़नी उपज। सेम डिवाइड में उन दोनों की यूनिट ही लिखना रहता है, उन दोनों की क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। दूसरे शब्दों में नॉर्मल आउटपुट बोला जाता है, नॉर्मल प्रोडक्शन नीचे लिखा जाता है एक सेंटेंस में। बट हम समझेंगे तो इसकी यूनिट जो हमने इंट्रोड्यूस की है, जो लाया है वो, और माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, सामान्य बगाड़ की यूनिट, इन दोनों की यूनिट को हम माइनस कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक डिवाइड करने पर हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है। उसके बेस पर इन तीनों का क्या होता है, वैल्यूएशन किया जाता है, उनकी अमाउंट फाइंड आउट की जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक प्रोसेस में नॉर्मल सेम टू सेम रिपीट होता है, और यहाँ जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ है और नेक्स्ट के लिए सेकंड वाले प्रोसेस के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है, मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस दाखल एकम वो बन जाता है। फिर सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए गए सम्स के, वो आप क्लियर सीखोगे तो और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस सम्स के ना, जो हमें मिला है, एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या तो फिर एबनॉर्मल गेन मिलेगा, ठीक है, असामान्य बगाड़ या असामान्य वधारो, तो इनका भी हमको अकाउंट क्रिएट करना है। तो थोड़ा बेसिक फॉर्मेट समझ लेते हैं, दोनों में से कोई एक रहेगा हर एक प्रोसेस के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो सिंपल सा उसी तरह अकाउंट क्रिएट करना, वही क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, गुजराती में समझ गए एकम, और यहाँ पर रुपीस लिखा जाएगा, एकम और रुपीस। तो सबसे पहले उसको हमको ट्रांसफर करना है, जो एबनॉर्मल लॉस और सामान्य बगाड़ जो प्रोसेस में हुआ उसको पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने समझा लॉस कहाँ पर होगा, एबनॉर्मल यहाँ पर होगा क्रेडिट साइड, तो उसको पूरा का पूरा सेम इट इज क्वांटिटी और अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है डेबिट साइड, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इसको क्या किया जाता है,
एज ए स्क्रैप के रूप में ही सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट और लिख सकते हो सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल किया जाता है, सेल्स की एंट्री के रूप में बैंक अकाउंट के नाम से आपको एंट्री करना था। और किसके अमाउंट में हम बेचते, जो हमारा नॉर्मल लॉस जो हुआ है उसको जिस प्राइस में बेचा है, ठीक है, उसी प्राइस में हमको इन्हें बेचना होता है। उसका जो बचता डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बचेगा, क्योंकि इसका जो है, इसका हमने जो प्राइसिंग किया कॉस्ट पर यूनिट पे किया, ठीक है, इसलिए हमेशा डिफरेंस बचेगा। और ये जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा, बट वो हमारा क्या कहलाता है समझेंगे, हमारा लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉस, क्योंकि उतनी यूनिट हमारी कम प्रोडक्ट हुई है, कम बनी है, बेचना चाहिए था इतने में, ये मिनिमम हमारा कॉस्ट पड़ा, पर हमने बेचा स्क्रैप के भाव से, इसलिए हमारा ये लॉस बनेगा, खोट कहलाएगा। सामने उसकी जगह बात करें, एबनॉर्मल अगर गेन हमारे आया है प्रोसेस के अंदर और सामान्य વધારો हुआ है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड है, तो इसलिए इसके अकाउंट के अंदर कहाँ जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। सॉरी, वो डेबिट साइड था, तो हम क्रेडिट साइड है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिस प्रोसेस से ला रहे उस प्रोसेस का हमको नाम लिख देना है, उसकी क्वांटिटी और उसकी सेम टू सेम अमाउंट। और अपोजिट साइड उसको भी सेल की एंट्री ही करना है। सेल समझिएगा, आप चाहो तो बैंक अकाउंट नाम यूज़ कर सकते हैं, पर नॉर्मल लॉस सामान्य बगाड़ के नाम से आपको एंट्री करनी थी और बेचना उसी प्राइस से। ऐसा मैंने 5 रुपये बता रहा हूँ, जिस प्राइस में हमने नॉर्मल लॉस को बेचा ना स्क्रैप में, उसी प्राइस से यहाँ पर इतनी यूनिट को बेच दिया जाता है, उतनी की उतनी यूनिट को बेच दिया जाता है, पर फिर भी डिफरेंस तो बचेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यूशन है वो कॉस्ट प्राइस पर किया गया होता है। इसके लिए यहाँ पर जो डिफरेंस बचेगा वो भी प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान खाते ट्रांसफर होगा, लेकिन ये हमारा क्या बनता है, नफो प्रॉफिट बनता है, क्योंकि ये अब हम जाके आगे मार्केट प्राइस के ऊपर क्या की जाती है, सेल की जाती है, इसलिए ये हमारा प्रॉफिट नफो कहलाता है। तो कुछ इस तरह से बेसिक है। आई होप आगे जाके आप सम्स के वीडियो देख रहे हो तो इजीली आप उसको क्लियर और कर पाओगे। आई होप मैंने डिटेल में समझा दिया। बाय चांस कुछ रह गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ डिफिकल्टी लगी समझने तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। और रिक्वेस्ट है, विजिस्टिपॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, आप डाउनलोड करेंगे, आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, बहुत डिटेल में वहाँ पर हर एक चैप्टर को क्लियर किया गया। कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी डेफिनेटली कम से कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन होने वाली है। और अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है तो रिक्वेस्ट है, आपको कोर्स में जरूर ज्वाइन होना चाहिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। साथ साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम रिलेटेड या टाइम टेबल या सिलेबस जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पर दिया जाता है, जिससे आप उससे वाकिफ हो सके, इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।